अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नसीम अली, इनका ये सवाल है कि जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं उनकी नमाज होती है या नहीं, और दुआ उनकी कबूल होगी या नहीं। अच्छा सवाल है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपके सामने इस मसले को क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर मसले को समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दाढ़ी रखना ये इंसान के लिए ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके जुमला सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और उलमा सलहा, इन सब के चेहरों पर आप देखेंगे कि ये दाढ़ी ज़रूर रहती है, क्योंकि हुजूर की ये बहुत प्यारी सुन्नत मुबारका है। और एक मुश्त तक दाढ़ी रखना इसे वाजिब भी करार दिया गया है, यानी एक मुश्त से कम नहीं रखनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो चेहरे पर जिनके दाढ़ियां नहीं रहती हैं, अगर वो नमाज पढ़ें तो उनकी नमाज होगी या नहीं। बिलाशुबा जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं रहती है, अगर वो नमाज पढ़ेंगे नमाज के तमाम शराइत और फराइज वाजिबात के साथ, तो उम्मीद है कि उनकी नमाज कबूल हो। शरीयत की नज़र में नमाज हो जाएगी, क्योंकि दाढ़ी का चेहरे पर होना ये नमाज की ना कोई शर्त है, ना वाजिब है, ना फर्ज है। कोई न वाजिब, न शर्त, न फर्ज, यानी चेहरे पर दाढ़ी का होना इससे नमाज से कोई रिलेटेड वाला मसला नहीं है। तो जब नमाज से कोई रिलेटेड ये मसला नहीं है, तो अब चाहे चेहरे पर दाढ़ी हो या ना हो, अगर कोई नमाज के शराइत, फराइज, वाजिबात वगैरह की पाबंदी के साथ नमाज अदा कर रहा है, तो कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम यही कहेगा कि इसकी नमाज हो गई है। अब कबूल होगी या नहीं होगी ये तो हम अमल करके छोड़ देते हैं। अब वो अल्लाह तबारक व तआला को अगर अदा पसंद आए, कबूल करे या ना करे। नमाज के लिए तो ये दाढ़ी जो है ना जरूरी नहीं। अलबत्ता इमामत अगर कोई कर रहा है तो फिर सेहत इमामत के लिए एक हुक्म ये भी है कि इंसान फासिक ना हो। इमामत के लिए, नमाज के लिए नहीं है, इमामत के लिए हुक्म यह है कि फासिक इंसान ना हो, क्योंकि जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है वो फासिक मौलिन होता है, एलानिया गुनाह करने वाला होता है। तो इमाम अगर ऐसे को बनाएंगे तो फिर नमाज मकरूह तहरीमी होगी, क्योंकि फासिक इमाम को आपने अपना इमाम बनाया है। ठीक है, अकेले या आप ऐसे नमाज पढ़ते हैं, इमाम नहीं है, तो फिर आपकी नमाज तो हो जाएगी। अब दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, भाई देखिए, हम जो दुनिया में उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, शरीयत के मसाइल जो जानकार होते हैं ना, वो सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि ये काम शरीयत की नज़र में सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब वो काम अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया ये कोई नहीं जानता है, अल्लाह जानता है, और अल्लाह जिसे बताए वो जाने, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं रहता। अब जैसे आपने पूछा दुआ कबूल होगी या नहीं, अब आप, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि दुआ करें। अल्लाह ताला चाहे तो दुआ कबूल कर ले और चाहे तो ना कबूल करे। बहुत मर्तबा ऐसा रहता है कि एक 5 वक्ता नमाजी रहता है, दुआ करता है और उसकी दुआ ज़ाहिरी एतबार से कबूल नहीं होती है। एक शराबी बेवड़ा रहता है, दिल की दुनिया बदल जाती है, वो दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, उसे सीधा रास्ता दिखा देता है। ठीक है, तो दुआ अदा अल्लाह को जो पसंद आ जाए, बस वो अदा अगर कबूल हो गई तो फिर आपकी दुआ कबूल है। तो कबूल होना या ना होना ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे करम पर है। अगर वो कबूल कर ले अच्छी बात, ना कबूल करे तो भी उसकी रहमत है। नमाज की जहां तक बात है होगी या नहीं, तो हम ये कहेंगे कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, अगर वो नमाज अदा करे तो नमाज हो जाएगी। अब कबूल हुई या नहीं हुई यह अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। अलबत्ता जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसे इमाम बनाना गुनाह है, और उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी अदा होगी। उम्मीद करते हैं कि मसला क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है क्लिप को अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।